हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 12.7 के पहले के कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा आपके पास, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैग 1 कंटेन 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, आपके पास एक बैग है, उसमें 3 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल है। एक बैग 2 है जिसके अंदर 2 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स है। ठीक है, दो बैग है, दोनों में से पहले एक बैग चूज करना है। ठीक है, एंड अ बॉल इज डन, उसमें से एक बॉल निकालनी है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो निकलेगी बॉल वो ब्लैक निकले। ठीक है, इस कंडीशन में सबसे पहले दोनों बैग की कंडीशंस को अलग अलग डिनोट करते हैं। ओके, मान लेते हैं आपके पास दो बैग हैं, ये बैग 1, ये बैग 2। इस बैग को मैं E1 से डिनोट कर देता हूँ, इस बैग को मैं E2 से डिनोट कर देता हूँ। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हाफ रहेगी आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हाफ रहेगी। दोनों में से ऑब्वियस बात है, इसमें चूज करने के लिए हाफ चांस है आपके पास, इसमें इस बैग को चूज करने के लिए भी हाफ चांस है आपके पास। ठीक है, फिर इस बैग के अंदर से ब्लैक वाले केस को चूज करने के चांसेस, और फिर इस बैग में से ब्लैक वाले बॉल को चूज करने के चांसेस। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया। तो सबसे पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखता हूँ यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या है आपके पास कि बैग 1 इज चोजन। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी हाफ। फिर प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं मैं E2 की, यानी कि बैग 2 इज चोजन, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी बन जाएगी, हाफ। पहले तो बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई क्या अच्छे से? ठीक है, क्लियर है ये। अब मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज पर ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो गई है। फर्स्ट केस के अंदर आपको यहाँ पर क्या बनाना, प्रोबेबिलिटी आपको ये जो प्रोबेबिलिटी बनानी है ब्लैक बॉल की चूज करनी है ना, तो ए से मैं डिनोट कर देता हूँ ब्लैक बॉल चूजन। ठीक है, व्हेन इवन बैग इज कंसीडर, व्हेन इवन बैग इज कंसीडर, अगर मैं इवन बैग को कंसीडर करके ब्लैक बॉल चूज करने की बात करूं तो यहाँ ब्लैक बॉल कितनी है देखो, 3/3 और 2 5। फिर पी, फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि ब्लैक बॉल चूज कर रहे हो आप फ्रॉम E2 बैग, फ्रॉम E2 बैग इज गिवन। तो E2 बैग के अंदर यानी बैग 2 के अंदर आपके पास ब्लैक बॉल कितनी है, 2, और अपॉन में कितना हो गया, 6। बताओ यहां तक समझ में आया क्या केस? ठीक है, अब आपको डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। अब इस कंडीशन के आपके अंदर यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है आपको वो समझा देता हूं मैं आपको। इस कंडीशन में आपको जब भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपको चूज करना है फ्रॉम E1 बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2। कहने का मतलब ये जितने भी आपके पास बैग्स रहेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी हर केस के लिए। अब E1 की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी थी, हाफ मल्टीप्लाई ए अपॉन की 3/5 प्लस E2 की कितनी थी, हाफ मल्टीप्लाई इसकी कितनी थी, 2/6। यहां तक समझ में आ गया? इन दोनों में से चाहो तो आप हाफ कॉमन ले लो, 3/5 प्लस 2/6, या 2 1 2 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 5 1 5। कितना बचेगा, सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ। ये तो हाफ बच गया, और ये 9 और 5 ही हो गया 14/15, 2 7 तो फाइनल आंसर आया 7/15। अब बताओ समझ में आया कि क्लियर है यहाँ पे? तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनेंगे इसके। बस आपको ये देखना है कितने केसेस डिवाइडेशन है, और हर केसेस को डिवाइडेशन की प्रोबेबिलिटी अलग से बनानी पड़ेगी आपको। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मिलेंगे 2 पर।